बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कब्ज़ अगर इसको 70 बीमारियों की माँ कहा जाए तो बिल्कुल ठीक है। ये एक पुरानी कहावत है दोस्तों, आप लोगों ने बहुत लोगों ने आप में से सुना भी होगा कि कब्ज़ जो है ये 70 बीमारियों की माँ है। जिस बंदे को कब्ज़ होती है उसके साथ साथ जो है उसको बहुत ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो कब्ज़ की वजह से जो है बहुत से लोग परेशान हैं। हर दूसरे से तीसरा आदमी जो है इस मर्ज़ में मुब्तला है। तो आज की इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपको ये कब्ज़ का मसला बिल्कुल नहीं होगा। जिस बंदे को भी कब्ज़ का प्रॉब्लम रहता है वो आज की इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह उसका मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से एक ही दरख्वास्त होती है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा और आप अपनी सेहत के हवाले से जो है अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, कब्ज़ जो है ये बहुत ही जितना भी आप इसका ज़िक्र करें ये बहुत ही पेचीदा बीमारी है। इस बीमारी में जो बंदा मुब्तला हो जाता है ये पता उस बंदे को होता है जो इसमें मुब्तला है। ख़ास कर जो ड्राइवर लोग हैं जिनका काम ड्राइविंग का है, सीट पे बैठना है, और दूसरी तरफ जो है जो ऑफिस वर्क वाले लोग होते हैं, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, ज़्यादातर उनका काम बैठने का होता है, वो लोग इस बीमारी में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। और वो भी लोग तीसरी तरफ होते हैं जो लोग पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, पानी कम पीते हैं, वो भी कब्ज़ का शिकार रहते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों कुछ हदायत आपको दूंगा, इस पे आप लोगों ने अमल करना है। इंशाल्लाह आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद जो है आपको इलाज की तरफ भी लेके जाता हूँ। सबसे पहले जो ऑफिस वर्क वाले लोग हैं या ड्राइवर हजरात हैं, जब भी वो खाना खाते हैं तो कोशिश करें खाना खाने के बाद जो है पानी का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करनी है मैक्सिमम आधा घंटा 1 घंटा आप लोगों ने पानी का इस्तेमाल खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं करना। वैसे भी आप लोग एक रूटीन बना लें कि खाने के फ़ौरन बाद जो है पानी का इस्तेमाल नहीं करना, और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। अगर आप लोगों ने इस चीज़ पर अमल कर लिया तो इंशाल्लाह आपको जो है कब्ज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी टिप्स आपको देता हूँ दोस्तों कि आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी मिकदार में जो है पानी डेली जो है आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। काम के दौरान भी, अगर आप वैसे फ्री बैठे हैं वैसे भी थोड़ी थोड़ी मिकदार में जो है आप लोगों ने पानी पीना। ये नहीं है कि भाई गिलास भर भर के आप पी रहे हैं। अगर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आहिस्ता आहिस्ता करके पिएंगे तो इससे जो है आपको कब्ज़ से निजात मिल सकती है। तो चलते हैं दोस्तों इलाज की तरफ। बहुत ही आसान इलाज है और बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है। इसमें सिरप भी मिलते हैं दोस्तों और टैबलेट भी मिलती हैं। टैबलेट जो है बिसाकोडिल फार्मूले में ये आपको बआसानी जो है किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगी। मेरे साथ जो है वो इस टाइम ये डल्कोलक्स टैबलेट है। ये सऊदी अरब में सबसे मशहूर टैबलेट है दोस्तों। अरब कंट्री में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टैबलेट है। इसका नाम डल्कोलक्स है और इसका जो साल्ट है वो बिसाकोडिल 5 मिलीग्राम है। तो इस डब्बी के अंदर दोस्तों ये छोटी छोटी टैबलेट होती हैं। आप लोगों ने 2 टैबलेट्स इकट्ठी जो है रात को सोने के टाइम यूज़ करनी है। तो इंशाल्लाह जब आप सुबह उठेंगे तो आपको कब्ज़ का मसला नहीं होगा। 2 टैबलेट डेली आप लोगों ने सोने के टाइम इस्तेमाल करनी है। तो अगर आप टैबलेट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो दूसरी तरफ जो है आप सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप है, इसका नाम है डूफल एक दोस्तों। ये एबट कंपनी का है। लैक्टोलूज़ सिरप है दोस्तों। ये तकरीबन हर कंट्री में बआसानी मिल जाता है। तो आप ये जो बड़े लोग हैं वो इसका 30 ml यानी 30 मिलीलीटर ये आप लोगों ने जो है इसके अंदर ढक्कन होगा और ढक्कन के ऊपर मेंशन होगा कि आप लोगों ने ये 30 मिलीलीटर डेली रात को इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह। और सुबह जब आप उठेंगे तो आपको कब्ज़ का मसला नहीं होगा। कुछ दिन आप इसको लगातार इस्तेमाल करें। जब आप देखें कि आपका जो पेशाब है वो नॉर्मल आ रहा है, रूटीन वाइज आ रहा है, तो बाद में आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद ही होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को सेहत कामिल अता करे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।